एक आदमी ने टेलीकॉम कंपनी स्टार्ट की, लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह थी कि उसने अपनी कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट काम खुद नहीं किया। यह कहानी है सुनील भारती मित्तल की। आज एयरटेल दुनिया के सबसे बड़े टेलीकॉम नेटवर्क्स में से एक है। 50 करोड़ से ज्यादा यूजर्स, 18 कंट्रीज में प्रेजेंस। लेकिन शुरुआत इतनी स्मूथ नहीं थी। 90 के दशक के टाइम पे इंडिया में टेलीकॉम इंडस्ट्री ऑलमोस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। कॉल करना लग्जरी था। और इसी टाइम पे मित्तल ने एक रिस्की बेट लिया, सेल्यूलर सर्विसेज लॉन्च करने का। 1995 में उन्होंने दिल्ली में भारती सेल्यूलर लिमिटेड स्टार्ट की। मार्केट स्केप्टिकल था। लोगों को लगता था मोबाइल फोन्स इंडिया में मास अडॉप्शन तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन असली गेम चेंज हुआ कुछ सालों बाद, जब बाकी टेलीकॉम कंपनीज अपना नेटवर्क खुद बिल्ड कर रही थी। मित्तल ने एक शॉकिंग डिसीजन लिया। उन्होंने अपना आईटी सिस्टम IBM को दे दिया और अपना नेटवर्क ऑपरेशंस नोकिया को आउटसोर्स कर दिया। सोचो, एक टेलीकॉम कंपनी जिसका कोर ही नेटवर्क होता है, उसने वही काम दूसरी कंपनीज को दे दिया। इंडस्ट्री ने इस डिसीजन को रिस्की ही नहीं, ऑलमोस्ट फूलिश बोला। लेकिन मित्तल का फोकस क्लियर था। हम टेक्नोलॉजी मैनेज नहीं करेंगे, हम कस्टमर एक्सपीरियंस परफेक्ट करेंगे। और वही उनका बिगेस्ट एडवांटेज बन गया। जब दूसरी कंपनीज इंफ्रास्ट्रक्चर में उलझी हुई थी, एयरटेल स्केल कर रहा था, फास्ट। 2003 तक उन्होंने मल्टीपल टेलीकॉम कंपनीज एक्वायर करके अपनी सर्विसेज को एक नाम दिया, एयरटेल। फिर आया प्राइस वॉर का एरा, लो मार्जिन, हाई कंपटीशन। लेकिन एयरटेल टिक गया क्योंकि उनका मॉडल ऑलरेडी एफिशिएंट था। आज एयरटेल सिर्फ टेलीकॉम कंपनी नहीं है, ये एक डिजिटल इकोसिस्टम है। ब्रॉडबैंड, पेमेंट्स बैंक, OTT प्लेटफॉर्म्स। एक डिसीजन, कंट्रोल छोड़ने का, ने उन्हें कंट्रोल दे दिया मार्केट का। तो सवाल ये है, हर फाउंडर सब कुछ खुद कंट्रोल करना चाहता है। अगर आप मित्तल की जगह होते, क्या आप अपनी कंपनी का कोर काम किसी और को दे देते?